यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ FII डाटा इंटरप्रिटेशन। इस वीडियो को पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ के देखने की कोशिश करिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका अपना होगा, मेरा चैनल का जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए FII डाटा क्या है। 1691 करोड़ का कैश में बिक्री किया। 1253 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बिक्री किया। इंडेक्स ऑप्शन भी 11,624 का बिक्री किया। FII ने 4,144 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी बिक्री किया और 462 करोड़ का ऑप्शन भी बिक्री किया। यानी सब तरफ बिक्री 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 ओनली DII ने 327 करोड़ का कैश में बाई किया। अब देखिए FII का डेटा कितना खराब है। 16, 26, 28 और 4, 32, 3-3.5 करोड़ रुपए को FII ने आराम से निकाल लिया दोस्तों। तो उसका फर्क हमारे बाजार पे पड़ा। नहीं तो बाजार बहुत ही अच्छी मोमेंटम में खुले थे और ऊपर जाने लगे थे। जब भी ये ऊपर खुलते हैं तो टिक नहीं पाते दोस्तों, सस्टेन नहीं कर पाते। आज भी सस्टेन नहीं कर पाए और ऊपर से ही गिरना शुरू हो गया। कॉल वालों को फंसा दिया। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों ने कॉल वालों को फंसाया और कॉल वालों को ट्रैप करके वहीं से दोस्तों ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले आए। और लास्ट में लगा कि निफ्टी 50 22,000 के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन क्यों, उसने तो कॉल वाले ट्रैप किए हुए थे, वो क्यों निकल जाएगा। तो दोस्तों कल तक जब तक कॉल वालों का दम नहीं निकल जाएगा निफ्टी 50 बढ़ने वाला है नहीं और बैंक निफ्टी भी बढ़ने वाला नहीं। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा है, जैसे उसको बुखार हो गया हो। 905 पे पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद में 828 यानी 127 पॉइंट अप पे बंद हुआ बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी 50 भी पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद में 1 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ। कोई मायने नहीं रखता। जबकि दोस्तों फ्यूचर भी प्लस थे लास्ट तक। और कल आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को खींचा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है जो बैंक निफ्टी को नीचे को खींचेगा। वो तो पहले से खींचा आया है। तो दोस्तों अभी US में 154.2 जोन्स ऊपर है, 121 पॉइंट नेस्डेक ऊपर है, 36 पॉइंट S&P 500 ऊपर है। लेकिन दोस्तों मुझे अचंभा इस बात का है कि यूरोप क्यों डाउन है। एक कंट्री यूरोप में फ्रांस थोड़ी ग्रीन में थी, अभी खतरनाक आधे % से ज़्यादा तीनों, जर्मनी भी, फ्रांस भी और लंदन भी डाउन में हैं, बंद हो चुके डाउन में होके। तो ओवरनाइट क्या होगा US में, कौन सी घटना घटित होगी दोस्तों, कहाँ इंटरप्रेटेट होगा डेटा। रिजल्ट सीजन तो लगभग ओवर हो गया है। बैंक में एक रीजनल बैंक की हालत बहुत ख़राब थी जो 22% गिर के कल बंद हुआ था। MSCI इंडेक्स भी डाउन था। इतनी सारी जानकारी रखने के बाद बाजार क्यों नहीं कंट्रोल होगा दोस्तों। आज हमने पुट दी, निफ्टी 50 का भी कोशिश किया था और बैंक निफ्टी की भी 2 बार पुट कोशिश किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बट लास्ट में एक पुट हमने कैरी करानी पड़ी क्योंकि कल RBI की, देखो RBI की पॉलिसी से पहले तो बाजार निफ्टी 50 बैंक निफ्टी भाग नहीं सकता। हाँ, उसके बाद भाग सकता है डेफिनेटली। तो जो पुट वाले हैं वो कल बैंक निफ्टी
से आरबीआई की पॉलिसी से पहले निकलने चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। स्ट्रेटजी इस तरह की बनानी चाहिए दोस्तों। रही निफ्टी 50 की बात, भाई उसकी तो कल एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी जो लास्ट में भागा था वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से भागा, और फिर पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद में कोई ज़्यादा कवर तो हुआ नहीं। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, कल वो अपनी कॉल पुट के प्रीमियम को हिट करेगा, टाइम पास करेगा, बीच में रुक जाएगा, कंसोलिडेशन के नाम पर रुका रहेगा। हाँ, 2:30-3 बजे के आसपास हो सकता है उसमें मूवमेंट ज़बरदस्त आ जाए ऊपर की, उससे हम नकार नहीं सकते। ये पोस्ट पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी आ जाए उसके बाद में वो भी भाग सकता है। तो कल मूवमेंट ऊपर की आ सकती है दोनों में, पोस्ट पॉलिसी के बाद। तो मेरे जहाँ तक निफ्टी 50 के लेवल्स लग रहे हैं, कल खुलना तो आप ही है। जो अभी यूएस का डाटा शो कर रहा है, और गिफ्ट निफ्टी 22,022 पे 22,060 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों 22,140 तो कल भी दिखाई दिया था। क्या हुआ उसका असर आज? फ्यूचर भी अप थे, यूएस भी अप था, खुले भी अप थे। कोज ऑफ कंसर्न दोस्तों एफआईआई की सेलिंग। अभी मैंने डाटा दिया है, 1691 करोड़ का कैश में बिक्री, 1253 करोड़ का फ्यूचर में बिक्री। स्टॉक फ्यूचर में भी दोस्तों 4,144 करोड़ का बिक्री। सॉरी, 4, 16, 10, 26, 28 और 4, 4, 2, 6 और 1, 7, 8,000 करोड़ का बिक्री। अदर देन 11,624 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन। उसमें भी दोस्तों कॉल राइट हुई है। बैंक निफ्टी में कॉल राइट ऊपर से हुई है, और निफ्टी 50 में भी कॉल राइट हुई है। तो इसमें शॉर्ट जो बने हैं, अभी कम हो गए थे शॉर्ट, लेकिन वो फिर से बन गए आज। मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी एक जायज़ा जो मैं बताता हूँ, जो एक अंदाज़ा बताता हूँ, अंदाज़ा ये है कि आफ्टर आरबीआई पॉलिसी मूवमेंट आ सकती है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी 50 में तो 2-2:30 बजे के आसपास में मूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन सेल ऑन राइज जैसे भागेंगे, जैसे बढ़ेंगे, वो सस्टेन करते हैं नहीं करते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन एफआईआई एक्टिविटीज, एंड नोबडी कैन से कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे। बिल्कुल कन्फ्यूजिंग बाजार है। देखिए ऊपर में मैं तो जब तक 22,053 के लेवल नहीं कटते तो बाइंग की कोशिश नहीं करूँगा। फिर 126 और फिर 200 के पास, और नीचे दोस्तों आज 860, जो आज की क्लोजिंग के ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर 836, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 737। ये मेरे निफ्टी 50 के लेवल्स है। सपोर्ट भी बता दिया आपको, रेजिस्टेंस भी बता दिया। बैंक निफ्टी आज 620 तोड़ा नहीं है। अगर कल 620 तोड़ता है, फिर 527 वो तोड़ देता है, तो दोस्तों अच्छा खासा 330 और 45,075 ऊपर में 46,040 के ऊपर टिकना चाहिए।
देन 159 एंड 210, 330 एंड मे बी 450। अगर 450 के ऊपर बंद होता है तो फिर तो देखिए बैंक निफ्टी में एक तेजी संभव है। और इफ एंड अदरवाइज 45,500 के नीचे बंद होता है तो फिर डाउन टर्न एक शुरू हो जाएगा बैंक निफ्टी को सोच समझ के बाजार में प्ले करना है। एंड मैं तो ये चाहूँगा कि आप स्टॉक में प्ले करें तो अच्छा है। नेस्ले नेस्ले हम रोज चिल्ला रहे थे, देखो टाटा मोटर्स नेस्ले, तो टाटा मोटर्स ने 950 तक का लेवल दिखा दिया और नेस्ले का आज अच्छा रिजल्ट आया है, 2511 का लेवल दिखा दिया और हो सकता है कल 2550 भी टच कर दे। उसके बाद और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। पावर ग्रिड का आज रिजल्ट देखा नहीं मैंने, अच्छा ही आया होगा, उसका डिविडेंड भी है। इस तरह के फंडामेंटल मजबूत गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को स्टॉक में रखिए, आपको डेफिनेटली ये प्रॉफिट देंगे। एंड एक नीति बनाइए बाजार में स्टॉक ऑप्शन की, फर्मनेस दिखाई दे तभी आपको लेना है, ब्रेकआउट पे नहीं लेना। नेस्ले के रिजल्ट आए तो आप कल पकड़ेंगे, नो, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी दोस्तों। उसको पकड़ने का समय चला गया। मैंने कहा था रिजल्ट आने से पहले अगर पकड़ते हो तो आपको 2 पैसे मिलने के चांस 100% होते हैं। देखिए वही हुआ। नेस्ले को हमने वीडियो पे भी मेंबर्स को भी हर तरह से, रिजल्ट अच्छा आना था, आ गया। किसी ने बोला कि ब्रिटेनिया के रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या शॉर्ट कर दें? तो देखिए इस तरह से ऐसे दिग्गज स्टॉक को शॉर्ट करना भी खतरे से खाली नहीं है। आज वो 102 रुपये ऊपर हो गया। अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स की तो स्ट्रेच वैल्यूएशन है, ज़्यादा खिंची हुई है वैल्यूएशंस, तो उनको दायरे में रखने के लिए एक करेक्शन तो देखिए बाजार में ड्यू है। वो वाया वार आए या वाया कन्फ्लिक्ट आए, या वाया ट्रेड पॉलिसी आए, या वाया इकोनॉमिक क्राइसिस आए, या वाया लिक्विडिटी की क्राइसिस आए, एक करेक्शन तो दोस्तों ड्यू है। इसलिए बहुत सोच समझ के चलिएगा। और अगर एसेट्स पोर्टफोलियो में हैं शेयर्स अच्छे तो रखिए, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। बट टू प्ले इन ऑप्शन एंड इन कॉल एंड पुट, बी केयरफुल विद दैट। हमने अपने पहले ट्रेड की बात की थी 2 दिन पहले, कल भी ट्रेड अच्छा था, आज भी दोस्तों पुट दिया था। आज हमने निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी 2 बार पुट दिया, तीसरी बार एक एक लोट लेके चल दिए। कल देखते हैं क्या होता है। यानी 303 की पुट 422 तो मैंने देखी है जाते हुए। एक बार तो 40 पॉइंट में निकल गए थे, दूसरी बार तो दोस्तों फ्री स्टाइल था वो तो अच्छा खासा कमा के पहले 1 या 2 ट्रेड में पूरे दिन कुछ मत करिए दोस्तों। बाजार में टाइम पास करना है, कॉल पुट की ईटिंग करनी है, आपको कुछ नहीं मिलना। ऊपर ऊपर की पहले 1-2 ट्रेड में मलाई खाओ, अपने काम पे जाओ, कुछ मत करो, बंद कर दो मोबाइल सिस्टम। मैं भी कुछ नहीं करता, 1 या 2 या 3 ट्रेड दिए, प्रॉफिट लिया, कुछ नहीं करना, नो ओवर ट्रेडिंग एट ऑल फॉर होल्डिंग, डू रेस्ट। बहुत और दूसरे काम है, लेकिन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों ने आज बाजार को ऊपर खींच दिया और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ले लो, मार लो, भाग लो।
10 में से 9 बार तो ऊपर खुल के नीचे गिरता है, गिरा। अब आप कहेंगे कल क्या होगा। जिस तरह से यूएस दिखा रहा है और वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, वो तो हमारा निफ्टी, ये बैंक निफ्टी खुलते ही नीचे आ जाता है। आज भी 100 पॉइंट धड़ाम से नीचे आ गया, उसकी कोई वक्त नहीं है। और कल अगर हम गैप अप खुलेंगे दोस्तों एक बार फिर करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। अब आप अंदाजे से एक मोटा सा हिसाब लगाइए कि वो ऊपर खुलेगा अगर 22,100 के पास, तो कॉलपुट की काटापीटी कौन करेगा? उसकी तो एक्सपायरी है। जा सकता है वो 2-2:30 बजे के आसपास जा सकता है, बट नॉट बिफोर आरबीआई पॉलिसी। दोस्तों इस वीडियो में इसके साथ आपको बहुत बड़ा हिंट मिल गया है। नमस्कार।